आओ बच्चों, आज 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बेसिकली कुछ है विशेष नहीं, आप लोग तो काफ़ी सारे एक्सरसाइज वगैरह कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। तो देखिए क्या कहता है, एक्स दे रखा है, वाई, दो टर्म आपको दे रखा है और आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने देखा है कि इस एक्सरसाइज में कि 1 से 10 तक जो क्वेश्चंस आपको दे रखे थे उसमें दिया हुआ था कि विथआउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स सॉल्व करना। तो इसमें लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर भी बेसिकली हम इसको शॉर्ट फॉर्म से लेकर चलते हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए दोनों अलग अलग टर्म्स आपको दे रखे हैं, तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टर्म दिया हुआ, तो देखिए नॉर्मल हम चाहते हैं कि पहले इसका स्क्वायर रूट हटा दिया जाए। एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ए का पावर साइन इनवर्स टी और उसका रूट दे रखा है। तो रूट कैसे हटता है, स्क्वायर करने पे। तो एज इट इज इसको देखिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए का पावर साइन इनवर्स टी। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि पावर के फॉर्मेट में है तो लॉग लेके हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एज इट इज। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग एक्स स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा लॉग ए साइन इनवर्स टी। ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं है इसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लॉग के सेंस में है। लॉग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लॉग एम का पावर एन इजकल टू एन लॉग एम। बस इसको ही देखिए, लॉग एक्स का पावर है और लॉग ए का पावर साइन इनवर्स टी दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, टू आगे आ जाएगा, टू लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए लॉग ए साइन इनवर्स, ठीक है, लॉग ए के ऊपर दे रखा है पावर, यानी इसको हम लोग आगे कर सकते हैं साइन इनवर्स टी लॉग ए। ये रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ विशेष नहीं है, इसका आप डेरिवेटिव्स निकाल दीजिए। तो टू लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, ध्यान रखिएगा, टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1/1 माइनस टी स्क्वायर और रूट अंडर, ठीक है। अब टी क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसका जीरो होता है, ये आपको पता है। और लॉग ए एज इट इज़ हो जाएगा, लॉग ए एज इट इज़, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो जब डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे, देखिए ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये टर्म इधर चला जाएगा और ये एक्स लॉग ए के साथ आ जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाय डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स देखिए क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म को इधर आइए तो मल्टीप्लाई में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो तो ये उलट जाएंगे, यानी ये टर्म ऊपर आ जाएगा। हम लोग तो लिख सकते हैं इसको 2 1 माइनस टी स्क्वायर रूट अंडर अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए। ये आपके पास निकला डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं y की तरफ, ठीक है। तो y को हम लोग देखते हैं। चलिए तो y वाले टर्म को हम लोग देखते हैं। देखिए y वाला टर्म आपके पास इधर रखा, y इजकल टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है। इसको भी सेम एज इट इज पहले जैसा इसको स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ही हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा तो ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है। ये कंडीशन आ गया, हटाया वाई स्क्वायर इजकल टू ए कॉस इनवर्स टी, क्योंकि इसका रूट जो था वो हट गया था। अब देखिए स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो हम लोग इसको लॉग ले सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन, ठीक है ना। इसमें हमने दोनों में लॉग ले बोथ साइड में। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा आपके पास लॉग ए कॉस इनवर्स टी। ये रिजल्ट आएगा। अब गौर से देखिए लॉग वाई स्क्वायर, तो ये इसी फॉर्मूला बैठेगा लॉग एम का पावर एन, यानी कि एन लॉग एम। तो पावर को आगे कर दीजिए, हम लोग लिख सकते हैं 2 लॉग वाई इजकल टू, इसमें भी ये पावर आगे आ जाएगा कॉस इनवर्स टी इंटू
log a, ये कंडीशन आपके पास आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इजी रहेगा, कुछ विशेष और कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना। अब देख इसका डेरिवेटिव्स आप निकाल लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, या डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, टू कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, log y तो 1/y और dy/dt, ये कंडीशन इसका निकल गया। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस इनवर्स टी, तो कॉस इनवर्स टी का आप निकालेंगे तो इसका क्या होता है डेरिवेटिव्स, -1/1 - ta²√अंडर। ठीक है, और log a तो log a एज इट इज हो जाएगा log a, ये एज इट इज आया। ठीक है, अब देखिए dy/dt यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए, dy/dt गौर से देखिए, ये वाला टर्म तो आपके पास एज इट इज रहेगा, -1/1 - ta² log a। ये देखिए ये रेसिप्रोकल हो गया, 2/y है तो y/2 हो जाएगा, y/2, ये कंडीशन आएगा। यानी एज इट इज़ हम लोग इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं, देखिए इस टर्म को आगे कर दीजिए, -y/2 कर दीजिए, y/2 देखिए माइनस है, -y/2 फ्रंट में कर दिया, ये बचेगा 1 - ta² और log a तो इंटू log a, ये कंडीशन आपके पास आ गया। अब आपको dy/dt भी निकल गया और dt/dx निकल गया। तो अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, आइए तो हम लोग निकालते हैं dy/dx। अब हम लोग को dy/dx निकालना है कि dt/dx और dy/dt निकाल दिया। तो देखिए dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। देखिए dy/dt ये लिख दिया और dt/dx ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये बचेगा। तो एज इट इज़ वैसे ही हम लोग को काम करना है। देखिए dy/dt ये रिजल्ट रहा है, इसको लिख दीजिए -y log a -y log a अपॉन 2√1 - ta² इंटू मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा dt/dx, dt/dx ये वाला रिजल्ट है, 2√1 - ta² अपॉन x log a, x log a, log a कैंसिल कर जाएगा, ये 2√1 - ta², 2√1 - ta², क्या बचा y और x बचा। तो एज इट इज़ आप क्या लिख सकते हैं, -y/x। यानी हमको यही साबित करना था dy/dx इजकल टू -y/x, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। आइए तो हम लोग करते हैं इसको अदर मेथड से। देखिए उसी सवाल को देखिए, x का टर्म दिया है, ये y का टर्म दिया है, आपको dy/dx निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए 2 एज इट इज, 2 हो गया। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई किया, राइट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a साइन इनवर्स टी इंटू a कॉस इनवर्स टी, और ये रूट हो जाएंगे। देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रूट के अंदर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब गौर से देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो, बेस सेम हो पावर अलग हो तो क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। ये हम लोग इंडिसेस का फॉर्मूला जानते हैं, 2 + 3 यानी कि x का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेम इसका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a का पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और ये आपके पास रूट में, इस रूप में आ जाएंगे। ठीक है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू होता है π/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है ये। ठीक है ना,
तो इसका ये आइडेंटिटीज़ होता है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाता है, आइडेंटिटीज होता है। ये देखिए आइडेंटिटीज़ पे बैठ गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको ए का पावर हो जाएगा π/2, तो लिखा जा सकता है π/2, और एज इट इज़ हमने इसमें क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। ये रिजल्ट किसका आया है, ये रिजल्ट आया है XY का, ठीक है ना, ये रिजल्ट हमारे पास XY का आया, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसका आप डेरिवेटिव्स कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसका आप डेरिवेटिव्स करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव्स आपके पास क्या हो जाएगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देखिए XY, ठीक है ना। इसका जब डेरिवेटिव हमने डैश लगा दिया डेरिवेटिव का, ध्यान रखिएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये π/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपके पास क्या 0 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, इसको करते हैं डेरिवेटिव्स, तो दो टर्म है, यूवी के फॉर्मेट में टूटेगा, ठीक है। यूवी का फॉर्मूला होता है, देखिए तो ये फॉर्मूला होता है, ये प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है ना। XY का डैश निकालेंगे, डेरिवेटिव से निकालेंगे, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यू वी डैश, तो देखिए यू वी डैश प्लस यू डैश वी, यानी यू को छोड़ेंगे तो वी निकाल देंगे, और यू का निकालेंगे तो वी छोड़ देंगे। तो एज इट इज इसमें देखिए एक्स को हमने क्या किया, छोड़ दिया, वाई को निकाल दिया dy/dx, प्लस अब देखिए एक्स को हमने छोड़ा था, ठीक है ना, अब यहाँ वाई को छोड़ देंगे तो वाई एज इट इज रहेगा, एक्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx x, तो ये 1 होगा, आपको पता ही है, और इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपके पास 0 है, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग और यहाँ आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, ठीक है ना। देखिए x है तो x एज इट इज रहेगा, dy/dx तो dy/dx, यहाँ देखिए y, तो ये y जो है इस टर्म आ जाएगा, मतलब लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y, ठीक है। ये देखिए तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा, y को 1 से बटे y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, देखिए माइनस हो गया। अब यहाँ हम क्या निकाल देंगे, dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा, -y/x, ठीक है। तो एज इट इज देखिए यही प्रूफ करना था, ये हम लोग आसानी से प्रूफ कर लिए। देखिए आपको ऊपर दे रखा है कि y/x, dy/dx -y/x, तो -y/x प्रूफ करना था, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं है इसमें भी।